सो गाइज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है बारिश तो नहीं है, आज हल्की हल्की धूप आ गई है। सुबह सुबह 8 बजे हैं अभी और हम करेंगे अपने दिन की शुरुआत। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस बज गए हैं सुबह के 8। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि 2-3 दिन से मुझे वायरल हो गया था, तो इसी वजह से दवाइयाँ ले लेके मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी। तो फ़िलहाल 8 बजे हैं और आज है फ्राइडे, तो आज मेरा रिवीजन डे है। मैं फ्राइडे को अपना रिवीजन डे रखती हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और उससे लेकिन रिवीजन करने से पहले गाइज़ न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर और ये मेरी सुबह की चाय है। तो चलिए न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रिवीजन करूंगी, किस सब्जेक्ट की रिवीजन करूंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के अभी जो है मैं अपनी रिवीजन स्टार्ट करूँगी। और टाइम देख लीजिए, सुबह के जो है अप्रॉक्स 9:30 हो चुके हैं और मैं जो है अपनी रिवीजन अब स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो है क्लास 10th की मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी की बुक ली है, एनसीईआरटी। तो इसको हम रिवाइज़ करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स बिकॉज़ एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस की उम्मीद करके चलते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स के लिए। और जो है कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता बिकॉज़ हम एनसीईआरटीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। और हम जो है चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो चैप्टर 1 मैंने खोल लिया है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अभी जो है हम इसी को पढ़ेंगे। मैं पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ इस बुक को, लेकिन स्टिल बार बार पढ़ना ज़रूरी है, तभी जो है चीज़ें रिटेन होती हैं। अदरवाइज़ कुछ भी आपको याद नहीं होता है 1 या 2 बार में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज़ अभी जो है मैं अपनी ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी जो रिवाइज़ कर रही थी, वो मेरी रिवाइज़ हो चुकी है बुक। और यहाँ पे जो है टाइम भी हो चुका है, अप्रॉक्स 11 बजने वाले हैं। तो लगभग 1.5 घंटा मुझे लग गया वो 5-6 चैप्टर्स को रिवाइज़ करने में ज्योग्राफ़ी के, बिकॉज़ मैंने थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा दोबारा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे वो बुक को रिवाइज़ किए, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उसको रिवाइज़ करूँगी तो आई थिंक मुझे लगता है मैं विदिन एन आवर या 40-45 मिनट्स में उसको मैं ईज़िली रिवाइज़ कर पाऊँगी। तो अब जो है 11 बज गए हैं। तो मैं जो है अब इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने पिछले वीक पढ़ी थी, तो इसके कुछ चैप्टर्स मैंने 3-4 आई थिंक कंप्लीट किए थे, वो मैं अब रिवाइज़ करूँगी। और मुझे लगता है कि इसमें भी शायद मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अब हम इसको रिवाइज़ करेंगे। चलिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस चीज़ में से ये तो श्री राम आईएएस के नोट्स है मेरे पास। सॉरी गाइज़। तो ये मैं रिवाइज़ करूँगी। और दूसरा जो है मेरे पास एक कोचिंग के नोट्स हैं, ये मैंने किसी से बोरो किए थे। एक्चुअली मैं नहीं जाती इस कोचिंग में, तो ये वाला एक मॉड्यूल था, वो मैं रिवाइज़ करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे रिवीजन के बाद। इसमें मुझे आई थिंक अभी 11 बजे हैं, तो मुझे लगता है शायद 1 बज जाएगा या 12:30 1 का टाइम लग जाएगा मुझे इसको पूरे को रिवाइज़ करते करते, बिकॉज़ ये मैंने हाल ही में पढ़ा है, तो शायद ज़्यादा टाइम ना भी लगे। बट स्टिल रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं।
तो गाइस अब हो गई थी शाम, मैं लंच वगैरह करके रेस्ट करके और फिर मैं जो है पानी भर रही थी गमलों में डालने के लिए। तो अभी हम गमलों में पानी डालते हैं, चलिए। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल जो मेरे पास है, मैं उसको पढ़ने जा रही थी और यूनिट 1 मैंने पढ़ी थी, तो वही मैं रिवाइज़ करने जा रही थी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो है ग्लोब निकाल के बैठ गई थी। एक्चुअली मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उसमें कुछ प्लेसेस थी जो कि मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो उसी पर्पज़ से मैंने जो है ये ग्लोब, बिकॉज़ मुझे ना मैप से ज़्यादा ग्लोब में समझ आती हैं जगह जो होती हैं, तो मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली मुझे एक आइलैंड आइडेंटिफाई करना था कि वो कहाँ पे है और इसके ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में बेसिकली क्या क्या पड़ता है। तो वही मैं देखने के लिए ग्लोब मैंने निकाला था एक्चुअली। तो वो मेरा हो क्या है, और बस मुझे आपको भी ये थोड़ा सा एक बात शेयर करनी थी। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। एक्चुअली आज मेरा रिवीजन डे ही था, तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा तो मैंने पढ़ाई नहीं की है, बट स्टिल जो भी मैंने पढ़ा था, तो मेरा कल भी एक्चुअली रिवीजन डे ही रहेगा, सैटरडे। तो मैं 2 दिन रिवीजन के लिए निकालती हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल वाली वीडियो में शेयर किया है आपसे, तो आप वो जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी रिवीजन करती हूँ। तो लाइक मैंने आज आधा तो अपना रिवाइज़ कर ही लिया है, जो भी मैंने पूरे वीक में 3-4 दिन मतलब पढ़ा था। और इस वीक मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, तो बस ऐसे ही पढ़ाई चल रही है। तो जो भी था, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है रिवीजन में। लाइक ज्योग्राफी मैंने रिवाइज़ की और इकोनॉमिक्स का भी मैंने कुछ पोर्शन रिवाइज़ कर लिया था, प्लस अपने ऑप्शनल का भी मैंने जो भी पढ़ा था वो मैंने रिवाइज़ करके हट चुकी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब मम्मी बुला रही है मुझे खाना वगैरह खाने के लिए, और अब कह रही है रेस्ट ले लो, तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, तो दवाई भी लेनी है मुझे। तो बस मैं जा रही हूँ और जाते जाते मुझे ये दिखा, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ डेली मॉर्निंग आके अपने रूम में। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ रीच्ड बाय स्वामी विवेकानंद। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है एक्चुअली डेली में मॉर्निंग में आके। इसको जो कोटेशन है इसको मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे लगा शायद आपसे मुझे ये शेयर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और